Good evening everyone, welcome to Sayyid Academy. Today we are going to discuss about some basic concept of chemistry. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि केमिस्ट्री समझने के लिए केमिस्ट्री का बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज हम बेसिक ही पास से शुरू कर रहे हैं। आज हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर और रिलेटेड उसके कुछ टॉपिक्स जैसे कि शेल, सबशेल, वैलेंसी, वैलेंस शेल। तो चलिए शुरू करते हैं एटम पास से। What is an atom? Atom is smallest particle of element. समझ लीजिए कि ये एक एलिमेंट है, एक मैटर है, तो इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ इसे हम एटम कह सकते हैं। सिंपली अगर बहुत सारे एटम या एक से ज़्यादा एटम जब ज्वाइन होते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, जब जाके ये एलिमेंट बनता है। यहाँ पर मैं आपको एटम का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ। समझ लीजिए कि ये एक एटम हुआ। एटम के बिल्कुल सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूक्लियस में जो है उसे कहते हैं प्रोटॉन, जिसपे होता है पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो भी न्यूक्लियस में होता है, उसे कहते हैं न्यूट्रॉन, जिसपे कोई चार्ज नहीं, मीन्स इट इज चार्जलेस। और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, पर वो होता है न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस के बाहर की बात करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर होते हैं शेल। इस तरीके से शेल होते हैं। शेल जो है वो अनलिमिटेड है, कभी फिनिश नहीं होने वाले, लेकिन हम यहाँ पर 4 ही शेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसे नंबरिंग दे देता हूँ। ये है पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं शेल 1, 2, 3 एंड 4। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ, क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं शेल। ये पहला शेल है, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और शेल में होते हैं सब शेल, शेल में होते हैं सब शेल। तो पहला जो शेल है उसमें एक सबशेल होता है जिसे कहते हैं एस। दूसरा शेल है उसमें 2 सबशेल होते हैं जिसे कहते हैं एस पी। तीसरा शेल है उसमें 3 सबशेल होते हैं जिसे कहते हैं एस पी डी। और जो चौथा शेल है इसमें 4 सबशेल होते हैं, एस पी डी एंड एफ। मैं यहां पर भी लिख देता हूं। पहला शेल उसमें एक सबशेल, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4। इस तरीके से ये शेल है। अब मैं इनके आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले कि ये जो एस सब शेल है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद जो पी सब शेल होता है उसे इस तरीके से लिखा जाता है। और जो डी है उसे इस तरीके से लिखा जाता है। और जो एफ सब शेल है उसे इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये डी, ये एफ, ये एस और ये पी। ठीक है, अब देखिए आप कि जैसे कि मैंने आपको बताया शेल है, शेल में होते हैं सबशेल और सबशेल में होते हैं ऑर्बिटल्स। सबशेल में होते हैं ऑर्बिटल्स। आप सबशेल को ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स ऐसे भी कहा जाता है। बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन होता है इस बारे में। जैसे ही वो समझते हैं कि शेली को सबशेल कहते हैं, सबशेली को ऑर्बिटल्स कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स तीनों भी अलग अलग कंसेप्ट है। चलिए अब हम देखते हैं क्या सबशेल में ऑर्बिटल किस तरीके से होते हैं। पहला शेल है उसमें एक सबशेल होता है और उसमें एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है। इस सबशेल को ऑर्बिटल भी कहा जाता है क्योंकि वो एक ही है। तो एक ऑर्बिटल और एक सबशेल, इस तरीके से इसे कहा जाता है। अब देखिए शेल नंबर 2, उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं। पहला एस, उसमें एक ही ऑर्बिटल है। दूसरा देखिए पी में 3 ऑर्बिटल है, 1, 2, 3, तो ये टोटल 3। और एस का एक, ऐसे टोटल 4 ऑर्बिटल्स हुए।
तो मैं यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स लिख देता हूँ। तो शेल नंबर 2 में 4 ऑर्बिटल्स है। अब देखिए शेल नंबर 3, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? एस का 1, पी के 3 और डी के 5, टोटल हुए 9। तो 3 नंबर के शेल में टोटल 9 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब देखिए शेल नंबर 4 में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एस का 1 हुआ, पी के 3 हुए, डी के 5 हुए और एफ के हुए 7। तो टोटल ऑर्बिटल्स हुए 16। इस तरीके से ऑर्बिटल्स होते और सबशेल को जैसे कि मैंने कहा ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले शेल होते, शेल में होते सबशेल और सबशेल में होते ऑर्बिटल्स। आप इसे इस तरीके से भी डायरेक्टली बता सकते हो, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। शेल 1, उसमें कितने ऑर्बिटल, 1 का स्क्वायर कर दो तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस तरीके से होती है। तो मैं ये कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपको वैलेंसी की, इसलिए इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी बताऊंगा मैं आपको। चलिए अब वैलेंसी के बारे में बात करते हैं कि वैलेंसी किसे कहते हैं। वैलेंसी इज कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम विथ अदर एटम्स। मीन्स हर एटम की एक कंबाइनिंग पावर होती है दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करने की। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर कार्बन ले लीजिए, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए कार्बन किसी भी 4 ही एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा। जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल हुआ मीथेन, देख लीजिए आप, ये 4 ही अलग अलग एटम या सेम एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब जो वैलेंसी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, वैलेंसी डिपेंड करती है अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, उसे आउटर मोस्ट शेल भी कहा जाता है। वैलेंस शेल को हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। अभी हम देखेंगे कोई एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल लेके, क्या वैलेंस शेल कहाँ पर और वैलेंसी कैसे होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया वैलेंसी किसे कहेंगे हम, वो डिपेंड होती है अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल के अंदर। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि वैलेंस शेल किसे कहते हैं। ठीक है, 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप गौर से देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग हुई है पहले शेल पास से हुई है। ठीक है, पहले शेल पास से हुई। जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है हमेशा पहले शेल पास से होती है अकॉर्डिंग टू ऑफ-बो प्रिंसिपल। मीन्स लोअर एनर्जी वाले शेल से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होंगी और हायर एनर्जी वाले के तरफ होंगी अकॉर्डिंग टू ऑफ-बो प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन, मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ वैलेंस शेल किसे कहते हैं। ये जो है इसे हम वैलेंस शेल कहेंगे, इसलिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का वो फिनिश हो रहा है। मीन्स इस शेल में, शेल नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिनिश हो रहा है, इसलिए हम इसे वैलेंस शेल कहेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वैलेंस शेल में, उसी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होती है वैलेंसी और उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, ये हुआ 1s2 क्या इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखिए सेकंड शेल में मैं इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं, ये एक्चुअली हुआ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2s2 2p2। लेकिन हुड्स रूल कहता है कि अगर कोई ऑर्बिटल एम्प्टी है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्साइटेड होके चले जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरली ग्राउंड स्टेट का, लेकिन जब यहाँ पर ऑर्बिटल एम्प्टी है तो हुड्स रूल के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन वहां पर माइग्रेट होके चले जाएगा। चलिए मैं आपको फिर से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बताता हूँ। समझ लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको फिर से लिखकर बता रहा हूँ इस तरीके से। ये हुआ 1s2 2s1, ये एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ।
2p3 2p3। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर कोई ऑर्बिटल एम्प्टी है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां से एक्साइट होके इस एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएगा। ये है हॉर्न्स रूल है, हॉर्न्स रूल के मुताबिक, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसे कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसे कहेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए हमारे पास? अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 हुई, बिकॉज उसके वैलेंस शेल में टोटल 4 अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 हुई और वो किसी भी 4 ही एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से मैं आपको लोन पेयर की भी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। समझ लीजिए, क्या नाइट्रोजन ले लिया मैंने, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखकर बताता हूँ। 1s2 2s2 2p3, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, या आप याद रखिए नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 ही किसी एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा, जैसे कि NH3 हुआ और एक्सेट्रा। तो अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं इस फॉर्म में। ये 1s2 ये पहला शेल है। जैसे कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन फीलिंग यहां से होगी, लोअर एनर्जी वाले के पास से होंगे, और जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिनिश होगा वही आपका वैलेंस शेल है। और जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है उस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ नाइट्रोजन का वैलेंस शेल। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस पे वैलेंसी डिपेंड करती है। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है, मीन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, बिकॉज नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में जो 3 ही इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे है जो अनपेयर्ड है, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। देखिए मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ इस तरीके से। 1s2 2s2 2p3। अब देखिए अब यहाँ पर 3 ही इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हुई। लेकिन ये भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसे कहते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसे कहेंगे हम लोन पेयर, इसे कहेंगे हम लोन पेयर। अब देखिए यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, ठीक है, जो कि ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर सके। जैसे कि मैंने आपको कार्बन के एग्जांपल में बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से माइग्रेट हो जाता है जब कोई ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। ये था हॉर्न्स रूल। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ कंसीडर करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हुई। और जो वैलेंस शेल है वो ये वैलेंस शेल हुआ, मीन्स ये वैलेंस शेल है नाइट्रोजन का। अब आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे हम कहेंगे लोन पेयर, ठीक है। इसलिए हम हमेशा नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर बताते हैं, वो ये होता है। उसी तरीके से अगर आप ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का भी आपको पता चलेगा, आप खुद ट्राई करके देखिए। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, शॉर्टली बताऊंगा कि ऑफबो प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल और पॉलिंग एक्सक्लूजन, ये तीनों ही प्रिंसिपल इसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वही उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।